आज हम सूत्र विलोपनम से वर्गमूल ज्ञात करने की विधि को समझेंगे। वर्गमूल ज्ञात करना मतलब कि कोई भी जो वर्ग संख्या है उसका वर्गमूल हमको ज्ञात करना है। तो उसकी शॉर्टकट विधि जो है वो वैदिक मैथमेटिक्स में बताई जाती है। तो कैसे ज्ञात करते हैं उसके लिए पहले अपन एक छोटी सी सारणी बना लेते हैं और सारणी के हिसाब से फिर अपन देखेंगे। तो अपन एक इसके दो खंड बना लेते हैं, इसको अच्छे से समझेंगे। ये दो खंड है ना। दो खंड में अपन एक खंड बना लेते हैं आपका पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई, पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई। और यहाँ पे दूसरे खंड में लिख लेते हैं वर्गमूल संख्या की इकाई। वर्गमूल संख्या की इकाई राही तो सब जानते हैं सब लोग, है ना। तो अगर पूर्ण वर्ग संख्या जो है मतलब जिस संख्या का हमको वर्गमूल ज्ञात करना है ना, उसको इकाई अंक जो है वो 1 है। तो जो हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे संख्या का, जिस संख्या का वर्गमूल हमको ज्ञात करना है उसकी जो इकाई है या तो 1 होगी या तो 9 होगी। इसी प्रकार दूसरा जो है, अगर पूर्ण वर्ग संख्या जो जिसका वर्गमूल निकालना है उसका इकाई अंक 4 है, तो वर्गमूल का जो इकाई अंक होगा वर्गमूल की संख्या का या तो 2 होगा या तो 8 होगा। इसको आपको अच्छे से ध्यान से कर लेना है। उसके बाद में अगर वर्ग संख्या की इकाई 5 है तो वर्गमूल का जो संख्या होगी उसका भी इकाई अंक 5 होगा। अगर वर्ग संख्या का इकाई अंक 6 है तो वर्गमूल का इकाई अंक जो है वो या तो 4 होगा या तो फिर 6 होगा। अगर वर्ग संख्या का इकाई अंक 9 है तो वर्गमूल का इकाई अंक 3 होगा या तो 7 होगा। और यदि 0 है, वर्ग संख्या का इकाई अंक 0 है तो वर्गमूल के इकाई का अंक भी 0 होगा। ये आपको याद करना है, ये आपको मुखाग्र रखना है। इसको अच्छे से समझ लो सब लोग, ठीक है। अब इसमें कुछ हमको ध्यान देने योग्य बातें हैं। जिन संख्या का इकाई अंक जो है ना 2, 3, 7 या 8 हो, मतलब कि ऐसी कोई संख्या है ना, ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक इसमें से कौन कौन सी संख्याएं छूट रही है देखिए सब लोग। 1 है, 2 छूट रहा है, 3 छूट रहा है, 4, 5 है, 6 है, 7 छूट रहा है ना, और 8 छूट रहा है। 2 छूट रहा है, यहाँ से 3 छूट रहा है, 7 छूट रहा है और 8 छूट रहा है। तो ऐसी सभी संख्या है जिसका इकाई अंक 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, मतलब कि ऊपर वाली संख्या में नहीं आए हैं, ऊपर वाले संख्या के इकाई अंक में नहीं आया है ऐसा अंक। ऐसे कौन कौन से अंक है? 2 है, 3 है, 7 है और 8 है। तो ऐसी संख्या जो है ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती, पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती। मतलब ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, ऐसी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती ही नहीं है। अगर आपको किसी ने बोल दिया कि उदाहरण के लिए यदि किसी ने बोल दिया कि 32 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे निकालोगे 32 का वर्गमूल? इसका इकाई अंक 2 है, हमारे पास सारणी में 2 कहीं है ही नहीं। जिसका इकाई अंक 2 होता है उसका वर्गमूल बनेगा ही नहीं, तो ये उसका वर्गमूल नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा क्या ध्यान रखना है अपने को कि वर्ग संख्या के अंकों के जितने जोड़े बनेंगे, ये जो वर्ग संख्या है अपने को जिस संख्या का वर्गमूल निकालना है उस संख्या में कितने जोड़े बन रहे हैं, मतलब कितने पेयर बन रहे हैं, है ना। वर्गमूल संख्या में उतने ही अंक होंगे, ठीक है। तीसरी चीज है कि जिन संख्याओं का बीजांक जिन संख्याओं का बीजांक 2 है, 3 है, 5 है, 6 है या फिर 8 है, मतलब बीजांक निकालना तो सबको आ गया है। पहले वाली प्रश्नावली में
जब अपन गणित चालू किए थे, शुरू किए थे, उस समय में आपको मैंने बीजांक निकालने का विधि जो है वो समझाई थी। तो ऐसे अंक जिनका बीजांक है ना, ऐसी संख्या है जिनका बीजांक 2 है, 3 है, 5 है, 6 है या फिर 8 है, ठीक है ना, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, ये भी पूर्ण वर्ग, मतलब इसका भी वर्गमूल अपन नहीं निकाल सकते, ठीक है, इसका भी वर्गमूल अपन नहीं निकाल सकते। और चौथी ध्यान रखने योग्य बातें क्या है, जिन संख्याओं का बीजांक, जिन संख्याओं का बीजांक, ठीक है, जिन संख्याओं का बीजांक, जिन संख्याओं का बीजांक, जिन संख्याओं का बीजांक 1 है, 4 है, 7 है और 9 है, वे पूर्ण वर्ग संख्या होगी, तो वे पूर्ण वर्ग संख्या होगी। समझ में आ रही बात? देखो यहाँ पे मिल रहा है हमको, ऊपर में देखिए, ये 1 है, 4 है ना, समझ में आ रही बात, 7 और 9, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, ठीक है, समझ में आ रही बात? ठीक है, समझ में आ रही बात? बीजांक हो ना, जिस संख्याओं का बीजांक है, ये बीजांक नहीं है, ध्यान रखना है, ये पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई अंक है, ये बीजांक है, मैं बीजांक की बात कर रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है किसी को। अब अपन इसका एक प्रश्नावली का उदाहरण देखते हैं, प्रश्नावली 1.10 में आते हैं अभी अपन, प्रश्नावली 1.10, प्रश्नावली 1.10 में अपन कैसे करेंगे सवाल को समझो। अपन करते हैं इसमें से प्रश्न क्रमांक 2, क्वेश्चन नंबर 2 को मैं समझा रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। ये है 7569। देखिए इसको कैसे करना है समझ लो, वैदिक विधि से कैसे बनाना है। तो सबसे पहले अपने को क्या देखना है, इसको अपने को हल करना है, हल करने के लिए मतलब इसका वर्गमूल निकालना है अपने को। तो अपन ने किया 7569, ये वर्गमूल अपने को निकालना है। तो ठीक है, सूत्र विलोकनम अपन प्रयोग कर रहे हैं, किस सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं, सूत्र विलोकनम, सूत्र विलोकनम के प्रयोग से, सूत्र विलोकनम के प्रयोग से, सूत्र विलोकनम के प्रयोग से क्या कर रहे हैं, संख्या का इकाई अंक कितना है, 9 है, संख्या का इकाई अंक 9 है, तो इसका वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा, अभी अपन ने पिछले टेबल में पढ़ा है, क्या होगा, देखो इसको मैं फिर से पन्ना पलट के बता रहा हूँ। 9 है तो वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा, 3 होगा या 7 होगा। तो ठीक है, फिर ये देखिए, अगर इसका इकाई अंक 9 है तो इसका वर्गमूल 3 होगा, या थोड़ा सा दूर हटा के अपन लिखते हैं 3 होगा या तो 7 होगा, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को इधर वाला संख्या करना थी, पहले तो इसका जोड़ा बना लिया अपन ने, ये वाला जोड़ा बन गया, ये वाला जोड़ा बन गया, 2 जोड़े बन रहे हैं। इससे पहले मैंने बताया था कि जितने जोड़े बनते हैं संख्या वर्गमूल में उतने ही अंक होते हैं, तो इसमें 2 अंकों का वर्गमूल है ये, समझ वाली बात, 2 जोड़े बन रहे हैं वर्ग संख्या में, तो वर्गमूल का अंक भी कितने होंगे, 2 डिजिट के होंगे। अब अपने को इसके निकट का वर्ग ज्ञात करना है, तो इसके निकट का वर्ग कैसे होगा, अब अपन यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग जो है 5 का वर्ग जो है वह 25 होता है, 6 का वर्ग जो है वह 36 होता है, 7 का वर्ग जो है वो 49 होता है, 8 का वर्ग जो है वह 64 होता है, 9 का वर्ग जो है वह कितना होता है 81 होता है, और 10 का वर्ग जो है वह 100 होता है। तो ये 75 के निकटतम वर्ग कौन सी संख्या, देखिए तो 16, 1 नहीं है, 4 नहीं है, 9 नहीं है, 16 नहीं है, इसके निकटतम जो अंक है वह है आपका 64, क्योंकि 9 का जो वर्ग है 81 बड़ा हो गया 75 से, तो 8 का वर्ग 64, मतलब कि 8 का वर्ग जो है यहाँ पे होगा। तो इसका हमको दहाई का जो अंक है वो पता चल गया, या इकाई का अंक तो हमने निकाल लिया 3 और 7 होगा, लेकिन दहाई का जो अंक है वो निकटतम वर्ग से देखते तो 83 होगा या फिर 87 होगा।
तो इन दोनों में कोई एक जो है इसका वर्गमूल है। समझ में आ रही बात? इसका वर्गमूल है। अब इन दोनों में अब कौन सी संख्या है, 83 है कि 87 है, 83 है या 87 है? तो इसकी जांच करने के लिए अपन क्या करेंगे, इनके बीच में जो है 85 के हिसाब से अपन सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन से जो मैंने आपको पहले समझाया है उस हिसाब से इसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो इसको सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन से पहले इसको हल कर लेते। ये हो गया 25, इसका एक अधिक किया 9 8 72, तो ये है 7225। इनका 83 और 87 के बीच में अपन 5 वाली संख्या का वर्ग लेते हैं, तो ये है 7225। ठीक है ना। अब ये जो 7225 है, इससे जो संख्या हमको दी गई है 7569, ये कैसी है, बड़ी है। मतलब कि दी गई संख्या 7569 बड़ी है, मतलब ग्रेटर देन किससे, 7225 से, जो कि हम अभी यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये बड़ी है तो दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, यहाँ पे 83 की 87 है, 87 है। इसलिए इनमें से जो बड़ी संख्या होगी वही इसका वर्गमूल होगा। समझ में आ रही बात? इसका वर्गमूल कितना होगा, 87। अब ये वाला सवाल हमने आपको समझा दिया है। अब बाकी जो है 4-5 प्रश्न हैं, इसमें आपको अच्छे से ये वाले प्रश्नों को समझ के बनाना है। ठीक है, मैं वीडियो यहीं पे बंद कर रहा हूँ, सब लोगों को अच्छे से बना लेना है।